महाराज जी कहते थे हरि और गुरु दोनों को साथ रखो, और मैं भी यही बात कहता हूं। सच्चा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पहचानना मुश्किल है, मिलना तो मुश्किल है ही है। गुरु और हरि में भेद न मानो, लेकिन भगवान को पाकर ही तो गुरु गुरु हुआ। वेद शास्त्र इतिहास का अवलंब लिए बिना कोई सिद्धांत कोई भी मान के वो भक्ति करे, वो उत्पात है, वो भक्ति नहीं है। भाव भक्ति पर पहुंच जाए फिर भी भगवान कृष्ण को अगर आपने साइड कर दिया तो पतन हो जाएगा। नोट डाउन। गौरांग महाप्रभु का एक सिद्धांत है, मैं बताऊं। आप कहेंगे साहब ये तो पता नहीं कहां से आपने कैसे बताया। आप पढ़ लीजिएगा, ग्रंथ में बता रहा हूं। सनातन जीव गोस्वामी ने कई जगह ये वर्णन किया है कि माधुर भाव की जो हमारे गुरुदेव की परंपरा की जो भक्ति है चैतन्य महाप्रभु वाली, उसमें रसिक लोग कहते हैं कि हम केवल ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठ मत्तरोत्तरम, हम तीन की भक्ति करते हैं। कृष्ण की तीन लीला बस, मथुरा लीला द्वारका लीला का हम बाइकाट करते हैं। गौरांग महाप्रभु अब काटो कोई सिद्धांत, क्या वो नाम अपराधी थे? गुरु प्रत्यक्ष नहीं था उनका। कितने मीरा के गुरु रविदास थे, वो कब के मर गए। वो यहाँ वृंदावन में थोड़े दिन थे, मीरा ने बनाया, उसके बाद भाग गई द्वारका, वहां साधना की थी। कोई गुरु को कंधे पर लटका के हर समय नहीं घुमा है। तुलसीदास के गुरु नरहर दास थे, ज्ञान ले लिया, विवेक ले लिया, मन में गुरु का ध्यान किया और भक्ति की। तो कहने का भाव है कि गुरु के वचन कोई भी हो वो गलत हो ही नहीं सकता। और वो सिद्धांत 3-4 जगह महाराज जी ने व्यक्त किया है कि प्रत्यक्ष गुरु का लाभ लो। गुरु जब चला जाता है तो हरे राम हरे कृष्ण हरे जब चला गया तब क्या। ये सब महाराज जी के वाक्य हैं। गुरु जब था, गुरु जब रहता है तो हम विशेष इंपॉर्टेंस नहीं देते, और जब चला जाता है तो हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? महाराज जी कहते थे हरि और गुरु दोनों को साथ रखो, और मैं भी यही बात कहता हूं। गुरु प्रत्यक्ष नहीं भी है तो मैं तो कहता हूं हरि गुरु दोनों को साथ रखो। हर महाराज जी का ये दोहा तो मुझे प्राण प्रिय लगता है। हरि गुरु भज नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम आनंद। गुरु तत्व ऐसा है कि हरि और गुरु दोनों, गुरु सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कबीरदास ने कहा बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। आप गोविंद को मिलवाते हैं, इसलिए आप हमारे काम के हैं, इसलिए आपके पहले आप प्रथम देव पूज्य हो। जैसे गणेश जी को प्रथम देव पूज्य माना जाता है। तो बात जो स्पष्ट है वो यही है कि हम हरि गुरु को ही हृदय में धारण करें, और कोई अलग से गुरु बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अलग से गुरु आप कहाँ बनाएंगे। जब नारद जी ने कहा, इसको मैं और क्लेरिफाई कर दूं, नारद जी कहते हैं मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपालेशात्मा, नारद भक्ति सूत्र। भगवान की कृपा महापुरुषों से भी, गुरु से भी मिलती है और भगवान से भी मिलती है, गुरु से भी मिलती है, भगवान से भी मिलती है। लेकिन आगे सूत्र में नारद जी कहते हैं महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोधश्च। गुरु, सच्चा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पहचानना मुश्किल है, मिलना तो मुश्किल है ही है, पहचानना मुश्किल है, समझ पाना मुश्किल, असंभव से कह दिया। तो जब वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। नारद जी कोई गलत बात क्यों कहे? नारद को आप कोई भगवान के सबसे बड़े भक्ति के आचार्य हो, भगवान ही है। वो कह रहे हैं कृपा या प्रेम महापुरुष भी देता, गुरु भी देता है और भगवान भी देता है। अरे गीता में भी भगवान ने कहा तेषामेवानुकंपार्थ ज्ञानजम तमः नाशम्यात्मा भावस्थो
ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्जुन, तुम पर जीवों पर कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में रहता हूं और उनके को ज्ञान भी देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता गीता का मंत्र है। तो क्या भगवान कैपेबल नहीं है? योगाक्षेम बहन तो भगवान भी करते हैं, तो भगवान को माइनस क्यों कर रहे हो भाई? भगवान का महत्व तो पाकर ही तो महान महापुरुष आप महापुरुष बनोगे। वो महत्व महात्मा ने भगवान। अभी एक बच्ची ने हमको बोला था, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा भाई तुमने सुना? हाँ बताया उसने कि महा हटा दो तो पुरुष रह गया। वो गुरु महापुरुष है, अगर महा हटा दो तो पुरुष रह गया। तो भगवान को क्यों माइनस कर रहे हो भाई? भगवान को पाके ही कोई गुरु महापुरुष होता है। इसीलिए हरि और गुरु दोनों अपेक्षित है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान की कृपा है जो महापुरुष को भगवान सिर पर बैठाते हैं। भगवान कहते हैं भाई इनमें भेद न मानो, मैं ही हूं। आचार्य माम बिजानिया नाव मन्नेत करचित। हे उद्धव, मैं ही हूं। लेकिन ये भी कहा है यथा देवे तथा गुरु। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे। यथा माने जैसी तुम भगवान कृष्ण की करते हो वैसी ही गुरु की भी करो। तो यहां तो गुरु शब्द जो आया है वो इस वेद मंत्र के हिसाब से गौण हो गया। गौण समझते हैं, हिंदी थोड़ी बहुत जो समझते होंगे। गौण सेकेंडरी हो गया। क्यों? यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति मेरी करते हो उसे गुरु की भी करो। तो मेरा कहना यह है कि गुरु और हरि में भेद न मानो, लेकिन भगवान को पाकर ही तो गुरु गुरु हुआ। नहीं तो बलि ने गुरु का त्याग क्यों किया था? इतिहास साक्षी है। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। शुक्राचार्य महापुरुष थे, सारा इतिहास जानता है। बलि मर गया, उसको जीवित कर दिया। वो शुक्राचार्य बोले मैं मेरी ही अकेली भक्ति करो, भगवान की ना करो। तो बलि ने कहा भाई भगवान को माइनस कर देंगे तो फिर आप क्या? तो बलि गुरु तजो। भाई भगवान को माइनस कर दिया तो भगवत शक्ति ही समाप्त हो गई। आगम शास्त्र में वेदव्यास जी कह रहे हैं साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तत्भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अति धन्यानाम भाव। साधन अभिनिवेश से भगवत प्राप्ति होती है। सब आप सब कर सकते हैं। और एक बताया कृष्ण और कृष्ण भक्तों से। साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तत्भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अति धन्यानाम भाव दुधाम जायते। आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो बिरलोदया। अब इसका अनुवाद मैं कर रहा हूं भावार्थ से। साधन अभिनिवेश से सब भगवान का प्रेम पाते हैं, लेकिन कृष्ण और कृष्ण भक्त से कभी कभी मिलता है जब वो अवतार लेते हैं। अब बताइए सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? द्वितीयो बिरलोदया। दूसरा क्या? कृष्ण और कृष्ण भक्त से किसी बिरले को अरबों करोड़ों में एक जब वो अवतार लेके आता। और साधना से अब सभी को मिलता है। ठीक है, तो योगाक्षेम बहन भगवान कृष्ण अंदर बैठे हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि भोग मात्र साम्य लिंगांश, वेदांत में शंकराचार्य जी ने इसका भाष्य लिखा है बहुत सुंदर। भोग मात्र साम्य लिंगांश। गुरु भगवान और गुरु महापुरुष श्री कृष्ण का जो आनंद है उसका भोग रस लेने के लिए साम्य है, बराबर है। लेकिन जगत व्यापार वर्जम, सब जीवों के हृदय में बैठकर सबके कर्म और भक्ति को नोट करना और फल देना, ये भगवान करता है, गुरु नहीं कर सकता। काटो इसको, काट के दिखाओ कोई। अब कुतर करो तो सब कट जाएगा। कुतर करोगे तो सब नास्तिक। आजकल कोई भगवान की सिद्धि नहीं कर सकता। सारे चाइनीज और अमेरिका वाले कोई नहीं सिद्ध करता। वैसा सब मनमाना। लेकिन जो मैं तर्क दे रहा हूं बिना तर्क के, देखिए पद्म पुराण में वेद व्यास ने कह दिया और नारद पांचरात में भी कहा है, इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना
कैवला है तुकी भक्ति उत्पाता रैव कल्पते। वेद शास्त्र इतिहास को का अवलंब लिए बिना कोई सिद्धांत कोई भी मान के वो भक्ति करे, वो उत्पात है, वो भक्ति नहीं है। वेद शास्त्र विधि, तो वेद को मानो भाई, सिद्धांत सिद्धांत है। वेदाह सत्य विनिर्गता, इतिहास वेद शास्त्र पुराण विधिम बिना कैवला है तुकी भक्ति उत्पाता रहे। वो उत्पात है, नोट डाउन, वो गलत है। कोई चैलेंज करेगी नहीं साहब हम सही हैं, तुम पत्थर सही हो, अपने को मानते रहो, तुम सिद्ध महापुरुष हो, गोपी हो, तुम्हारे गोपी मानने से क्या होगा। तो इस मंत्र में वेद व्यास कह रहे हैं कि साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद भक्तस्तयो तथा। तो 3 बताया, तो कायदे से 2 हुआ, साधन अभिनिवेश से भगवत प्रेम, और नंबर 2 श्री कृष्ण और उनके गुरु से। तो ये तो प्रसादेन अति धन्यानाम भाव दुधाम जायते, ये दोनों प्रसाद रूप कृपा अति धन्यानाम, जो बड़ी साधनाएं अनंत जन्मों में की हो, उसके कारण कभी कभी भगवान और गुरु कृपा करते हैं। अभियोग क्षेम बहन की जो बात आ रही, और उसमें भी आद्यस्तु प्रायिकस तत्व द्वितीयो बिरलोदया, ये दूसरा कृष्ण और कृष्ण भक्त जब वो अवतार प्रत्यक्ष लेके आते हैं तब होता है। काटो इसको, कोई माइकल लाल काटे। अवतार ले द्वितीयो बिरलोदया, कृष्ण और कृष्ण भक्त अवतार लेके आते हैं तो किसी बिरले को योगक्षेम बहन होता है, यानी कृपा मिलती है। साधन अभिनिवेश करो, तो वो कहते हैं भगवान हृदय में बैठे हैं। तब ये काहे का झगड़ा है कि नहीं नहीं गुरु प्रत्यक्ष हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, गुरु प्रत्यक्ष हो तो बड़े आराम से मिल जाता है। आपका पतन होने लगे तो कौन संभालेगा? कोई व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाए तो संभालेगा कौन? भगवान और गुरु जब अवतार लेते हैं तो विशिष्ट कृपा होती है, और बिरले वो परम भाग्यशाली को। तो साधन अभिनिवेश से भगवान श्री कृष्ण भी गुरु से कम नहीं है, वो हमारे हृदय में भी बैठे हैं, ये विश्वास ही नहीं। द्वास पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखर्ष जाते, एक पालक और एक बालक, अंदर 2 है, ये विश्वास नहीं है। बड़े बड़े बाबा बोलते हैं लेकिन मानते नहीं जी, जब नहीं मानते तो बुद्धि, जब भाव भक्ति से ये अपराध कृष्ण के प्रति अपराध करके पतन होता है, तो क्या कोई बाबा ये कहे कि हम गुरु को ही मानते हैं भगवान को नहीं मानते, तो क्या कृष्ण के प्रति अपराध नहीं हुआ? भाव अप्य भाव माया कृष्ण प्रेष्ठ अपराधता, पुराणों में बड़ा इसका बड़ी मीमांसा है। भाव भक्ति पर पहुंच जाए फिर भी भगवान कृष्ण को अगर आपने साइड कर दिया तो पतन हो जाएगा, नोट डाउन। अब गुरु के बहाने श्री कृष्ण को साइड करो, ये भी तो अपराध है। तो यहां किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हरि गुरु भज नित्य गोविंद राधे, दोनों को हृदय में धारण करो, और गुरु का सिद्धांत में सब साथ देगा। गुरु का भले ही रूप ध्यान न करो, लेकिन जब गुरु के मानसी सेवा, मतलब उनको मन से याद करोगे, उनका भगवान का रूप ध्यान करो, गुरु का करो, ठीक है, दोनों करो, लेकिन मेन बात है गुरु के सिद्धांत को सदा साथ रखो, और हरि गुरु को हृदय में विश्वास करो कि बैठे हैं। न गुरु को माइनस करो न हरि को माइनस करो, दोनों बैठे, और उनके सिद्धांत को अगर आप पकड़े रहोगे तो आप पाप नहीं करोगे। दुनिया के पाप, जो काम क्रोध लोभ मोह सब में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ये कम हो, आटे में नमक की तरह हो, तब जीवन की गाड़ी चलती है। और अगर नमक में आटा हो गया तो फिर देखो आज संसार में क्या हो रहा है।
कलिकाल बेहाल भय मनुजा। कलिकाल में बेहाल हो गए, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तामस अधिक रजो गुण थोड़ा, ऐसे अधम मनुज खल होई है कलयुग माही। और ये कलयुग के लिए तो यहां तक लिखा कि जीव का पतन ऐसे होता जाएगा, लोग नास्तिक होते जाएंगे। अथासौ युग संध्यायाम 10 सुप्राये सुराजस। श्रीमद् भागवत में लिखा है जब राजा ही डाकू बन जाएंगे सब, कलयुग का अंत आते, और प्रजा तो फिर राक्षस धर्म को ही अपनाएगी। तो अपने मन को शुद्ध रखे, हमारा कहने का भाव केवल ये भाव बनाना चाहिए कि ठीक है गुरु हमारा चला गया, तो गुरु अगर चला गया तो हम रियलाइज करें अपने आप को, गुरु के सिद्धांत को मन में धारण करें। विवेक बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो विवेक तो कम से कम मन में रहे गुरु का, तो वो विवेक रहेगा। तो जैसे राजा भोज के यहाँ एक ब्राह्मण गया था और रात भर गुरु ज्ञान के कारण वो जो विवेक था उसको चोरी नहीं करने दिया, सारी रात चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वो विवेक था गुरु की आज्ञा से, तो गुरु को हृदय में रखा, तभी तो उसने राजा भोज के यहाँ चोरी नहीं की। तो सबसे बड़ी चीज है गुरु हरि को दोनों को अंदर रखो, लेकिन गुरु का वो ज्ञान जो वेदों से दिया, वेदों वैदिक ज्ञान जो उसने गुरु ने दिया है, वो अपने मन में गांठ बांध के रख लीजिए सदा के लिए।